नमस्कार दोस्तों, अब मैं विक्रम जहांगीर। आज अपने छोटा सा टॉपिक है घन और घनमूल। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घनमूल क्या है? तो घनमूल वह संख्या है जो किसी संख्या को 3 बार गुणा करने पर, जैसे उदाहरण लेते हैं, किसी भी संख्या मान लो 2 है, 2 को 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका घनमूल होती है। जैसे और उदाहरण से देखते हैं अपने, मान लो संख्या कोई लिए अपने 6, संख्या 6, इसको 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह इसका घन होती है, और इसका 216 का ये 6 घनमूल होती है। जिस प्रकार वर्ग में अपने 2 × 2 किया था बराबर 4, यानी 2 का वर्ग 4 था, उसी प्रकार 2 का घन 8, यानी घन त्रिविमीय ज्यामिति होती है, जिसको अपने बोर्ड पे तो नहीं दर्शाते हैं, लेकिन इस प्रकार अपने देखते हैं, जिसमें ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। इसमें तीनों होते हैं। जिस प्रकार ये 2 2 2 3 बार है ना, बराबर 8। इसी प्रकार अपने देखते हैं और एग्जांपल से, इसके अंदर 5 5 × 5 × 5, मान लो इसकी 5 लंबाई है, 5 चौड़ाई है और 5 ही ऊंचाई है। तो ये क्या हुआ, 5 × 5 × 5 यानी 125। ये इसका घन, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जैसे 125 था तो 125 घन, अगर मीटर में है तो घन मीटर। इसका मात्रक कैसे होते हैं? 2 की पावर 3 = 8। अब देखते हैं आगे। घन पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों रूपों में होता है। ये कैसे होता है? देखो, अगर मान लो कोई संख्या 125 है, इसका घनमूल क्या निकालेंगे? 5 × 5 × 5 = ये क्या 3 बार है, यानी इसका घनमूल कितना हुआ? 5। अब देखो, ये अगर -125 है कोई संख्या, तो उसका क्या होगा? -5 -5 और -5, यानी इसका घनमूल -5 कैसे हुआ? आपने पता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस आता है, और जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अब देखो, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस और माइनस माइनस। इस हिसाब से आगे अपने दूसरा एग्जांपल देखते हैं। -343, तो इसका -7 × -7 × -7, तो घनमूल कितना होगा? -7। इसका उल्टा देखते हैं अपने, माइनस का 9 है, इसको 3 बार गुणा करो, -9 × -9, 9 से 9, और फिर 9 से गुणा किया, क्या हुआ? 729। अब माइनस को माइनस से किया प्लस, और प्लस को माइनस से किया माइनस, यानी -729। यानी जिसका अगर माइनस की संख्या है तो उसका घन भी माइनस होगा, अगर माइनस का घन है तो उसका घनमूल माइनस में होगा। अब देखते हैं ये आगे 10 तक के घन अपने ज्ञात किए हुए हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27। ये कैसे हो गए? 1 को 3 बार गुणा किया, 2 को 3 बार गुणा किया, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार 3 बार, 5 को 3 बार, 6 को 3 बार, 7 को 3 बार, 8 को 3 बार, 9 को 3 बार, 10 को भी 3 बार।
अब देखो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर ऑप्शन दिए हो ना तो देखो एक के आगे एक, ये हमेशा एक ही रहेगा। 11 का निकाल के देख लो, 13 31, 12 का 11 का देख लो, 21 का देख लो, 31, सबके लास्ट में एक होगा। अपने क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर देखेंगे अगर पहला इकाई अंक एक हो तो घन का भी इकाई अंक एक होगा। 2 है उसकी जगह 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का फिर 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। अब इसमें याद करें, कैसे करें याद इसको, तो 1 का 1 सेम है, ठीक है। फिर 2 का 8 नहीं है, 2 का 8, तो 8 का क्या है 2, एक दूसरे के मिल गए ना। 3 का क्या है 7, तो 7 का क्या है 3। फिर 4 का 4 पड़ा है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का अपने हो गया 3, और 8 का हो गया 2, और 9 का 9 है ही, और 0 का 0। यानी कि अपने ये 4 ही चेंज हुए ना, ये क्या वर्ग में भी चेंज हुए थे, वर्ग में इकाई अंक थे ही नहीं इनके, 2 और 3 और 7 और 8 के, वो याद रखने। इसके 2 का 8 हो गया और 3 का 7 हो गया, बाकी इनके इकाई अंक सेम रहेंगे। अब आगे, अब देखो 1 से 1000 के मध्य कितनी घन संख्या होती है, तो अपने अभी देख चुके हैं पहले। 1 से 1000 के मध्य निकाल के देखते हैं एक बार। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का, यानी कितनी संख्या है, 1 से स्टार्ट किया अपने 1000 तक आ गए, यानी कितनी संख्या है 10 संख्या, यानी कुल 10 संख्या होगी। अब देखो अगला, किसी संख्या का घन सदैव उस संख्या के बराबर क्रमांकित विषम संख्या का योग होता है। ये क्या है, किसी संख्या का घन सदैव उस संख्या के बराबर क्रमांकित विषम संख्याओं का योग होता है। यानी ये अपने याद रखना होता है, 2 का क्यूब करना है, 2 का बराबर क्यूब कितना 8 होता है, यानी 3 और 5 विषम संख्या क्रमांकित आगे वाली, 3 और 5 8, 3 का यानी यहाँ तक हो गया ना 5 तक, उसके बाद आगे शुरू करो 7 9 11, इनका योग होगा 27, 4 ऐसे 64 होता है, 13 15 17 19, इस प्रकार 5 का क्यूब करोगे तो 21 23, आगे क्या होगा 25 27 और 29, ये हो गया 5 का क्यूब। ऐसे इनको जोड़ोगे तो 125 आएगा। अब देखो आगे 1 से 10,000 तक कितनी घन संख्या होती है, ये अपने कैलकुलेशन करके देखोगे तो टोटल आएगी 21 संख्याएँ। ये सीधा याद रखने के बाद क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है अपने इसको आगे करके देखने की। अब शून्यों की संख्या, वर्ग में क्या थी शून्यों की संख्या, वर्ग में शून्यों की संख्या 2 गुनी थी ना, 2 गुना, यानी 10 था तो उसका 100 हो रहा था। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें 10 है तो उसका होगा यानी 3 गुना 6 गुना, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। 100 है तो उसका 6, इस प्रकार होगी। अब देखते हैं आगे, इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स है जिनको अपने हिसाब से देखते हैं। a गुणा बी की पावर 3, यानी ए बी को गुणा करने पर, उनका घन करने पर अपने उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हुआ 6 की क्यूब 216, या अपने करेंगे 2 गुणा 2 गुणा और फिर गुणा अलग अलग करेंगे तो भी 216 आएगा। आप करके देख सकते हो। इसमें अगर इसको देखो a और b, तो a और b है ना, तो इसको अगर भाग देंगे, भाग दे के देखो अपने, जैसे 9/3 का क्यूब, 9/3 यानी 3 का 9 का 3 से 3 गया 3, 3 का क्यूब 27,
इस प्रकार से ये अलग करो, 9 9 9 अलग अलग करके देखोगे तो भी 3 3 3 27 दोनों तरीक़ों से सही है। अब ये देखो a प्लस बी की पावर 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या सही है? नहीं, अपन 2 प्लस 3 की और ये हो गया 5 की क्यूब, ये हो गया 8 प्लस 27 और ये कितना हो गया 125 बराबर होता है क्या? नहीं, ये कभी नहीं होगा और ये भी माइनस का भी कभी नहीं होगा। अब घनमूल का चिन्ह कौन सा होता है? अपने घनमूल का चिन्ह ये तो हो गया वर्गमूल का, तो घनमूल का इसके अंदर 3 कर दोगे। अब वही तरीका ऊपर वाला, उसमें ये घन था, ये घनमूल हो गया, तो इसका ये भी ये सही होगा। क्यों? इसमें अलग अलग करके देखेंगे तो देखो उदाहरण लेके देखते हैं अपने। गुणा करते हैं किसका? 27 गुणा 8 और 27 गुणा 8, ये कितने? 3 का हो गया, 3 गुणा 2 6, और इसका भी करोगे 27 इंटू 8 बराबर 216, तो 6, इसका भी 6 आता है। इसी प्रकार ये हो जाएगा। अब ये देखो प्लस का और हो जाएगा माइनस का? नहीं होगा, क्यों? प्लस करोगे इसे मान लो 27 और 8 कितना होता है? 35। इसी में देखते हैं अपने इसी क्वेश्चन में 27 और 35 होते हैं। जिस 27 और 8 ये कितना हो गया? 3 और यहाँ पे 3 आएगा, ये कितना आएगा? 2 यानी 5। 35 का अंडर होता ही नहीं है और ये अपने 5 आ जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा कभी भी, और ये भी नहीं होगा।